वेलकम बैक लिस्टर्स। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। और मेरे साथ जो आज पर्सनालिटी मौजूद है, इनको जब भी कोई सुनता है, इनसे जब कोई मिलता है, इनको देखता है, तो वो इनसे इंस्पायर हुए बगैर, इनसे मोहब्बत किए बगैर नहीं रह पाता। क्योंकि जैसे ही दर्शन के दर्शन होते हैं, ये दुनिया जन्नत बन जाती है। तो हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, फौरन से दर्शन को वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। हेलो हेलो, हाय हाय। मुझे जन्नत ना बनाए क्योंकि मैंने मेरे इस वाले गाने में जन्नत ठुकराने की बात की है और मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस मुझे ना ठुकराए और प्यार करें। बट थैंक यू आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। थैंक यू सो मच दर्शन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी आपकी टफ स्केड्यूल इस वक्त चल रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, मुझे पता है आगे भी बहुत सारे गाने आपके लाइनअप हैं, लेकिन फिर भी आप हर दफा हमें मौका देते हैं, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। हर दफा की तरह इस दफा भी मेरे पास बेशुमार ब्लू फैमिली के क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं कोशिश करूंगी, हम दोनों को कोशिश करना पड़ेगी कि हम जल्दी जल्दी सबको आंसर्स कर दें और किसी का भी दिल ना टूटे। ये मेरी को हमेशा कोशिश होती है। डेफिनेटली। चलिए, तो मैं पहले सवाल की तरफ फौरन से आ जाती हूँ। मुझसे ये वाला सवाल जो है वो सुमीता, मीरा शर्मा, दर्शन रावल फैमिली, सादिया अख्तर, वंशिता, सुशी और मंशी ने किया है। और इनका सवाल आपसे ये है कि ये जन्नत वे के पीछे क्या आइडिया था, कैसे ख्याल आया था आपको इस सॉन्ग का कि इस सॉन्ग को बनाना है? और आई थिंक ये पिछले 1 साल से आपके जहन में था, इसका कुछ प्रोसेस चल रहा था, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। बारिश के मौसम में ही मोस्टली सारे गाने बनते हैं। तो लास्ट ईयर जब एक तरफा बनाया था, उसके तुरंत बाद ये मेलोडी बनी थी और सिर्फ मेलोडी थी। और इस साल मुझे मौका मिला, उस मेलोडी को मैं पूरी कर पाया और फैंस के लिए मैं निकाल पाया। सो थॉट प्रोसेस एज सच ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था, बट ये था, इस साल ये था कि मुझे, ये मेरा 7th साल है बारिश के गानों का। तो मुझे ये साल जो गाना मैं बारिश का कर रहा था, मुझे मेरे जो ब्लू फैमिली है, प्यारे मेरे जो फैंस हैं, उनको डेडिकेट करना था। तो देन आई थॉट ऑफ डेडिकेटिंग दिस सॉन्ग टू देम। सो यही थॉट प्रोसेस था। और जब भी मैं कोई गाना नॉर्मली बनाता हूँ तो अलग बनता है, पर जब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ये गाना डेडिकेट करना है मेरी ब्लू फैमिली को, तो पता नहीं एकदम से सब अच्छा ही बनने लगता है। ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। वो होता है ना कि जिससे आप मोहब्बत करते हो उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो अपने आप वो सारी चीजें अच्छी होने लगती है। तो दैट्स द सेम थिंग। आई थिंक ऑफ देम दैट आई वांट टू सॉन्ग फॉर देम। तो अपने आप एक अच्छी मेलोडी मेरे से बनती है। और फिर जितने लोग भी जुड़ते हैं, जितने लोग गाने पर काम करते हैं, मेरे अलावा बहुत बड़ी टीम है जो मेहनत करती है, वो सब भी जो काम करते हैं, वो सब अपने आप अच्छा होने लगता है। ग्रेट, तो मेरी बहुत है ब्लू फैमिली। ग्रेट। अच्छा, मैं एक्साइटमेंट में ना ये जन्नत वे की तारीफ करना तो भूल ही गई। इतना कमाल का ट्रैक है और दर्शन, मुझे सीरियसली हैरत हो रही होती है कि हर दफा जब कोई सॉन्ग आने वाला होता है ना, तो हमें होता है कि अच्छा सॉन्ग आ रहा है, लेकिन ये अंदाजा नहीं होता आप हमारी हमेशा एक्सपेक्टेशन से बढ़कर चीज देते हैं। आई एम ग्लैड अगर लोगों को और आपको इस तरह से लगता है। मैं सिर्फ हमेशा मेहनत करता हूँ और ये सोचता हूँ कि बस मुझे हर बार से बेटर करना है और एक जैसा काम ना करूँ, मैं अलग अलग काम करूँ और अच्छा काम करूँ और म्यूजिक से लोगों को इंस्पायर करूँ और म्यूजिक से लोगों को हेल्प करूँ। तो यही थॉट प्रोसेस के साथ मैं करता हूँ। एंड थैंकफुल टू गॉड कि वो मुझे हर बार इतनी अच्छी मेलोडीज देते हैं और हर बार मुझे मौका मिलता है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों तक अपना म्यूजिक पहुंचा पाता हूँ। ग्रेट। मान ने इसके लिरिक्स लिखे हैं, तो आपने उनको गाइड किया था, आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी, या ये सारा आइडिया जो है वो निर्माण का है? और ये सवाल मुझे भेजा है महक, पाखी और अंबर वहीद ने। जब भी कोई गाने पर हम काम करते हैं तो एज आई ऑलवेज से इट्स अ टीम वर्क। थॉट उनका ही है, सब कुछ उन्होंने लिखा है, बट हम बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत सारा डिस्कशन चलता है कि किस तरह से क्या, हर वर्ड पर हम बहुत मेहनत करते हैं। सो ऑफ कोर्स ये सारा जो ब्यूटीफुली गाना रिटर्न है और जो मेरे दिल की बात थी, जो मुझे कहनी थी अपने फैंस को, वो बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से लिखा है निर्माण ने। तो वो क्रेडिट कंप्लीटली उनको जाता है। एंड एज आई सेड के सॉन्ग मेकिंग सिर्फ मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा, जितने भी लोग इस गाने में जुड़ते हैं उन सबका क्रेडिट है। सो इट्स अ टीम वर्क, आई थिंक।
ग्रेट। अच्छा, आपने पहले से सोचा हुआ था, अभी आप जैसे मुझे बता रहे थे कि आपने सोचा हुआ था कि मैं डेडिकेट करूंगा ब्लू फैमिली को, ये सवाल है मेरे पास, और या फिर आपने सॉन्ग बनने के बाद डिसाइड किया कि ये सॉन्ग उनके लिए होना नहीं, चाहिए? इस साल के स्टार्टिंग से ही मुझे पता ही था कि मैं आई एम गोइंग टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू द एंटायर ब्लू फैमिली। ओके। अच्छा, ये सुमीता, जैसे स्प्रेड लव, गैंग कोलकाता, जैसे अनन्या और अर्जुन रॉय का सवाल था। अच्छा हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि जो हमने पहले ही बात की थी, तब रब्बा मेहर करी आया था, वो भी आई डेडिकेटेड टू ऑल द फैंस। और वही मैं कहता हूँ कि जब मैं व्हेन आई थिंक ऑफ मेकिंग अ सॉन्ग फॉर माय फैंस, तो वो गाना अपने आप ब्यूटीफुल हो जाता है। द सॉन्ग फॉर देम वही बहुत खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल, इतने प्यार करने वाले लोग हैं और मुझे वाकई बड़ा इस चीज के ऊपर आप लकी फील होते हैं कि इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे लोग, कि उसका आइडिया मुझे भी होता है, हम सबको होता है। अच्छा, ये एक जो इस दफा बड़ा हॉट टॉपिक चला है दर्शन, वो है कि वो जी जो टैटूज थे आपके, जो आपने बनवाए जी थे, तो उसका सब पूछ रहे हैं कि वो परमानेंट थे, टेम्पररी थे, और ये जो ब्लू फैमिली आपने उस पे बकायदा लिखा है, जिसको देख के ब्लू फैमिली बहुत इमोशनल है, तो वो क्या जी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जो ये टैटू हैं वो परमानेंट नहीं है। मैंने वो टेम्पररी टैटू करवाया था इसके लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ पर गले के आसपास निडल का। बट मेरा प्यार उनके लिए परमानेंट है। सो या द टैटू इज नॉट परमानेंट, अच्छा, बट एज आई थॉट ऑफ द वीडियो इटसेल्फ, बहुत कम तरीके होते हैं वीडियो वाइज बताना, जैसे वीडियो में एक्ट्रेस नहीं है, क्योंकि गाना इज अ डेडिकेशन टू ऑल द ब्लू फैमिली। तो आई थिंक ये बहुत सही तरीका था मुझे, जैसे ब्लू फैमिली तो जानती है मुझे और मैं भी उनको जानता हूँ, तो ये टेक्निकली टैटू ब्लू फैमिली के लिए नहीं था। जो लोग ब्लू फैमिली को नहीं जानते कि कौन है क्या है, उनके लिए है। सो टैटू इट इज। तो ये नहीं था कि ब्लू फैमिली को, क्योंकि उनको मुझे फॉर देम द सॉन्ग इज देयर इटसेल्फ, एंड अगर मैं ये कुछ टैटू नहीं करवाता, नाम नहीं लिखवाता, सिर्फ ये भी कहता कि ये आपके लिए है, तो भी वो बिलीव हो ही जाता। बट मुझे ये लोगों को दिखाना था कि दैट्स माय ब्लू फैमिली, ये मेरी ब्लू फैमिली है और मेरी इतनी स्पेशल है, दैट्स व्हाई आई हैव शोन देम इन द वीडियो। और जब तक अब ये गाना हमेशा पूरी लाइफ लॉन्ग द सॉन्ग इज गोइंग टू बी देयर ऑन यूट्यूब, और वो वीडियो हमेशा रहेगा, और वो वीडियो के अंदर वो टैटू भी हमेशा रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये क्वेश्चन सादिया अख्तर, दर्शन म्यूजिक वाला फैमिली, ईशी, दर्शन रावल फैमिली, संध्या, लिदिया, महक, दर्शन 2, ईशा, सबके सुभाश्री, इंस्टाग्राम मैंने हाँ, अनवर देखा, अहमद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कुछ लोगों ने मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट भी की है कि मैं आपको बताऊंगी और आप देखेंगे। अच्छा, रोमा का आज है बर्थडे, तो उनको प्लीज विश कर दें। रोमा का, रोमा, बहुत सारा प्यार, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू डियर, अपना ख्याल रखो, खूब एंजॉय करो, बहुत सारी मेरे तरफ से भी, मेरे हिस्से की भी केक आप खाओ। अच्छा, टैटूज पे ब्लू फैमिली का आइडिया किसका था? ये दर्शन ने खुद सोचा था या डायरेक्टर का फैसला था? नहीं, ये मैंने ही सोचा था। जो हमारे डायरेक्टर हैं, हाँ, उन्होंने, फिर मैंने कहा कि मुझे आई वांट टू मेक अ टैटू हियर ब्लू फैमिली का, फिर उनका आइडिया था कि तुम हाथ में भी करवा लो, फिर वो अच्छा ही दिखेगा, गुलाब भी करवा लो, तो वो सारे आइडियाज उनके थे, ब्लू फैमिली का मेरा था। वाओ, ग्रेट आइडिया, जबरदस्त, मतलब लवली आइडिया, बहुत प्यारा। पहले हम टीजर में या कहीं डिस्क्लोज नहीं करने वाले थे टैटू, सीधा वीडियो में करने वाले थे, फिर मैंने सोचा कि मैंने बहुत ऑलरेडी उनको बहुत परेशान किया था इस बार गाने के बारे में कुछ ना बताकर, तो मैंने कहा चलो टीजर में ही हम उनको बता देते हैं। अच्छा, सादिया अख्तर, दिव्यानी और दर्शिका का आपके लिए क्वेश्चन था। अच्छा, उसके नीचे एक डेट भी है, तो वो डेट का सीक्रेट क्या है, ये आपसे पाखी पूछ रही है। और नहीं, डेट पीछे है, डेट इधर नीचे नहीं। हाँ, उसका क्या सीक्रेट है? 3 डेट है। हाँ, और एक मेरी बर्थ डेट है, और एक और डेट है, द थर्ड डेट इज जब मेरा रियलिटी शो खत्म हुआ था, तो मेरे मॉम ने मुझे कहा था कि अब से आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, सो थर्ड डेट वो है। अच्छा, और सेकंड वाली कौन सी है, वो सीक्रेट है? वो सीक्रेट, वो सिर्फ मैं जानता हूँ। ओके। और बहुत कोशिश करते हैं मेरे फैंस वो डेट जाने की, बट वो सिर्फ मैं जानता हूँ। ओके।
चले ठीक है। अच्छा वैसे तो आपने पूरा गाना ही डेडिकेट किया है ना इसको, ब्लू फैमिली को, लेकिन इसमें अगर कोई एक लिरिक आपको करना हो डेडिकेट, कोई आपका फेवरेट वन जो आप करना चाहें ब्लू फैमिली को डेडिकेट? फेवरेट तो पूरा गाना ही फेवरेट है, पर ऐसे मतलब कुछ अगर उनको तो मैं ना परवाह मैनू अपनिया, ना परवाह मैनू दुनिया दी, तेरे तो जुदा नहीं कर सकती कोई ताकत मैनू दुनिया दी। आई थिंक ये लाइन है जो मैं उनके लिए गाना चाहूंगा और वो मेरे लिए गाना चाहेंगे, मैं जानता हूँ ये। So this will be वाओ ग्रेट। ये क्वेश्चन दर्शन म्यूजिक वाला, पलक और नुसरत जहां, सादिया अख्तर, मधु, शालिनी अख्तर, मेमूना का था। फेवरेट सीन आपका वीडियो में? जो कार वाला सीन है, क्योंकि मैंने उतने ब्लिंग कपड़े नहीं पहने, और ये वो ब्लिंग पहनना मेरा बिल्कुल आइडिया भी नहीं था। वो हमारे डायरेक्टर साहब ध्रुवल पटेल, जो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, और जितना पैशनेटली मैं मानसून का गाना बनाता हूँ, वो उतने पैशनेटली वो शूट भी करते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। और एक तरफा भी उन्होंने किया था, ये वाला भी उन्होंने किया है, इसके पहले भी कई गाने उन्होंने किए। तो वो ब्लिंग जब जैकेट मैंने ट्राई किया तो उसने कहा ये हम जैकेट रखेंगे। मैंने कहा यार दिस इज नॉट माय स्टाइल। तो उसने कहा कि इस बार थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे और इसमें तू हॉट लग रहा है। तो जैसे उन्होंने कहा कि तू हॉट लग रहा है, मैंने कहा ये रखते हैं क्योंकि इस बार क्यूट मुझे ना है। तो उसके चक्कर, और मुझे अच्छा भी लगता है, वो बड़ा ब्लू कलर की कार है और जैकेट में भी काफी ब्लू ब्लू सा दिखता है। सो वो मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि बैंड का तो ऑलवेज सारे ही बहुत अलग अलग तरीके के हैं। सो दैट वुड बी कार वाला सीक्वेंस पहला रहेगा। दूसरा रहेगा बाथ टब वाला, क्योंकि उसमें भी हॉट दिखना था। ओके। ये सादिया अख्तर, भूमिका और आई एम आशिक का क्वेश्चन था आपके लिए कि आपको कार वाला जो आपका सीन था वो आपका फेवरेट है। तो मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया है। हाँ, कार वाला और बाथटब वाला। बाथटब वाला। तो कार किसकी थी, ये सवाल है मेरे पास, प्रिया का, विनारसा का और पूजा का? नहीं, कार तो प्रोडक्शन जो होता है, आर्ट की टीम होती है, उन्होंने कहीं से अरेंज की थी। बहुत सारे मेरे को याद है, मैं कहीं बाहर गया था, ध्रुवल के साथ ही हम लोग कहीं ट्रैवल करने गए थे, छोटा सा बाहर कहीं शूट करने गए थे और एक छोटा सा वैकेशन लेने गए थे। तो वहां पर हमने 2 दिन सिर्फ कार्स ही सिलेक्ट की, अलग अलग तरह की कार्स, क्योंकि स्पेसिफिकेशन था ब्लू कलर की कार चाहिए थी। तो वो टीम ने ही वो गाड़ी सिलेक्ट की थी, और बिल्कुल वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते आप, उसको एक अलग से वो उसमें लेकर आए थे। वो सिर्फ वीडियो में दिखाने वाली शोपीस थी। ओके। अच्छा, और जैकेट आपने कहाँ से लिया, क्योंकि ब्लू फैमिली को भी वही जैकेट चाहिए जो दर्शन ने पहना है? वो जो स्टाइलिश थे डैनिश, वो लेकर आए थे, और वो भी पूरा अलग स्टाइलिंग था। और एक जो बैंड का मैं जैकेट पहन रहा हूँ, पर्टिकुलर जैकेट चाहिए था, जो बहुत कोशिश कर रहे थे, हम किसी नहीं हो रहा पाता। डैनिश ने वो अरेंज किया था। वो भी शूट के एक दिन पहले ही हमने सब कुछ, 1 नाइट बिफोर द शूट, एक रात या 2 रात पहले ही सब कुछ, सारे कपड़े फाइनल हुए थे, और हमने इस गाने को ईद के दिन शूट किया था। ईद थी उस दिन। सही, ग्रेट। अच्छा, शूटिंग जो मनाली में आपने की है, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये दर्शन रावल फैमिली, दीप्ति दास, दर्शन इज बेस्ट, आयशा, अल्फिया, मेमूना अख्तर, श्रुतिका और भूमि, रीति और ईशा का क्वेश्चन। बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं ये लोग। मैं मनाली करने के लिए नहीं गया था, मैं ऐसे ही गया था। एक पहले वी वर गोइंग टू शूट समथिंग, हमने खैर थोड़ा बहुत शूट भी किया था वहां पर, बट देन वी चेंज द एंटायर प्लान। तो सिर्फ मैं 2 के लिए वहां पर गया था, और मेरे एक और दोस्त का वहां पर शूटिंग चल रहा था। सो जस्ट टू रिलैक्स, एंड वो शूट के पहले बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है और ये सारा सब दिमाग में चलता रहता है, तो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड के लिए मैं मनाली गया था। शूटिंग तो क्या, बाद में फाइनल शूटिंग हमने मुंबई में की, बट ऑल्सो या वी शॉट लॉट ऑफ थिंग्स इन मनाली एज वेल, बट वो हमने यूज़ नहीं की। शायद अगर आगे कोई वर्जन हम करते हैं तो उसमें यूज़ करेंगे।
ओके अच्छा, इसके साथ ही मेरे पास, अच्छा आपने बाथ टब वाला सीन भी आपका फेवरेट है, और उसमें मुझे पता ये चला है ब्लू फैमिली से कि उसमें आपने 30 to 40 मिनट्स लगाए उस पे, तो वो मुश्किल था आपके लिए इतना टाइम पानी में बैठे रहना? नहीं, मुश्किल तो नहीं था, पानी काफी ठंडा था। तो जब आप और क्या है, वो एकदम से पानी में घुसते हैं ना, तो हाँ, तो धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे करके पानी मेरे को पूरे बॉडी में डालना पड़ा था, और फिर मैं सेटल हुआ था। उस दिन बारिश भी हो रही, तो मुश्किल तो नहीं था, उतना मुश्किल नहीं था। बट हाँ, फन था काफी। जो लोग मुझे देख रहे थे उनके लिए फनी था। एक वीडियो भी है जो बाद में मैं अपलोड करूंगा, जो जिस तरह से मैं पानी में घुसता हूँ। शायद ब्लॉग, आई एम गोइंग टू डू अ ब्लॉग ऑन दिस एज वेल। तो उसमें आई एम गोइंग टू। अच्छा, ये सवाल है भी मेरे पास, भवाना देवयानी, अनिन्या और राहुल देसाई ने पूछा आपसे कि इसका बीटीएस और व्लॉग कब तक आएगा? अभी तो मैं और अभी एडिट करने बैठेंगे। अभी इतना सारा बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल चल रहा है, बहुत सारी चीजें रिकॉर्डिंग चालू है। एंड अभी जैसे ये इंटरव्यू के पहले भी हम लोग कुछ एक गाना ही बनाया है। वाओ। और इंटरव्यू के बाद भी मुझे एक रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। सो काफी हेक्टिक चल रहा है, बट आई थिंक थोड़े दिनों में जैसे ही मैं फ्री होता हूँ, हम लोग ब्लॉग के एडिट पर बैठेंगे। अब ब्लॉग के एडिट पे मुझे इसलिए बैठना पड़ता है क्योंकि ज्यादा मेरे मीम मटेरियल नहीं जाने चाहिए, क्योंकि सारी ट्विटर पर वो लोग वेट ही करते हैं कि कब मैं उनको मीम मटेरियल दूं, या वो ढूंढ ही लेते हैं। खैर, वो तो वैसे भी ढूंढ ही लेने वाले हैं। सही। अच्छा, एक और जो सवाल है मेरे पास वो है, मैंने आपको एक मैसेज, अच्छा मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया है और इस पे कुछ लिरिक्स हैं। ये पूनम ने आपको भेजे हैं और इनकी बहुत ख्वाहिश है कि इसमें से 1-2 लिरिक्स आप गा के सुना दें। ये इसी पे मैंने आपको सेंड किया है। इसी पे होता है? कहाँ पर? Zoom पे, चैट में मैंने आपको सेंड किया। अच्छा, दिल में दुआ है तेरे लिए, दिल में दुआ है तेरे लिए, दिल में जगह है तेरे लिए, यादों में बस एक तू ही हमसफर है मेरा, प्यार है बस एक तू ही, जिंदगानी है तू ही मेरी। हाँ, दिल में दुआ है तेरे लिए, दिल में जगह है तेरे लिए, यादों में बस एक तू ही है, तू ही हमसफर है मेरा, तेरे लिए ही जीऊं मैं, तू ही है मेरा सदा, तू ही है मेरी दुआ, दिल में दुआ है तेरे लिए, दिल में जगह है तेरे लिए, यादों में बस एक तू ही हमसफर है मेरा। ये पूनम की तरफ से आपके लिए है, बस एक लाइन अगर आप गुनगुना दें। वाह, मारू गिटार, अनमोल भाई ने कैसे मना पे। Of course, Poonam, amazing it is. Thank you for this. I'm going to sing. बहुत जल्दबाजी होगी to make this, but I'm going to try something. 2 lines. सिर्फ मैं गिटार में लेता हूँ मेरा वाला। जी। It's 8 o'clock. दिल में दुआ है तेरे लिए, दिल में जगह है बस तेरे लिए, दिल में दुआ है तेरे लिए, दिल में जगह है तेरे लिए, यादों में बस एक तू ही हमसफर है मेरा, यादों में बस एक तू ही हमसफर है मेरा, प्यार है बस एक तू ही, जिंदगानी है तू मेरी, ओ रब्बा मेहर करी, तू मेहर करी, मेरा हो जाए वो ना देर करी, इस जन्म मिल जाए वो उसे हर जन्म मेरा फेर करी, तेरे लिए ही जीऊं मैं, तू ही है मेरा सदा, तू ही है मेरी दुआ। समथिंग लाइक दैट। ग्रेट, ऑसम, जबरदस्त। और पूनम बहुत खुश होगी ये सुन के, बहुत ज्यादा खुश होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे पूनम से ही पता चला कि आप लिरिक्स अपने गानों के खुद ही भूल जाते हैं, तो मैं आपसे 1-2 गाने आप ही के बताऊंगी आपको। ये फैन ने मेरी सारी पोल खोल दी है आपके आगे।
अच्छा, मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। मैं आपको एक दो गाने बताती हूँ, बस आपने उसको गैस करना है कि जो बीच में फिल द ब्लैंक है वो आपको फिल करनी है। मैनू प्यार चाहिदा डैश यार चाहिदा। आप ही का सॉन्ग है? मेरा सॉन्ग है? हाँ, आप ही का सॉन्ग है। मैनू प्यार चाहिदा, मैनू यार चाहिदा। इस डैश में कुछ है। मैनू प्यार चाहिदा डैश यार चाहिदा। सॉन्ग का नाम मैं आपको बता देती हूँ, किस्मत से आपका जो सॉन्ग है। ओह शिट, ये तो बहुत ज्यादा पुराना गाना है। मैनू, क्या बोला आपने? मैनू यार प्यार चाहिदा डैश यार चाहिदा। मैनू, नहीं ये तो मेरे को याद नहीं है, ये बहुत पुराना। दिल का हाँ, ये तो यार, मतलब दिल का यार। दिल का यार। चलिए दूसरा आपसे मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। सॉन्ग है तू, और इसका जो है तूने चैन छीना तूने डैश। तूने नींद छीनी ग्रेट, मेरी जिंदगी के हर हिस्से में तू, जबरदस्त, नहीं जीना। ग्रेट। हाँ, लास्ट वन, खामोशियों में तेरी डैश नहीं। खामोशियों में तेरी डैश नहीं। और ये सॉन्ग मैं आपको बता देती हूँ, ये सॉन्ग है तेरे सिवा, उसके लिरिक्स हैं। खामोशियों में तेरी सुनता हूँ बातें मेरी, सुन लेता हूँ बात, सुनता हूँ बातें मेरी। अरे यार। चलिए दर्शन, मुझे इत्मीनान हुआ कि कोई मेरा जैसा और भी है। मेरे साथ भी सेम इशू है, मुझे लिरिक्स याद नहीं होते। हाँ, मुझे भी बिल्कुल याद नहीं होते। मैं अनाउंस करती हूँ गाने के लिरिक्स शुरू में और हमेशा गलत अनाउंस करती हूँ। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ तो मैं खुद के गानों की बोल रहा हूँ। नहीं इट्स ओके। आपने गाने भी तो इतने सारे गाए ना। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन मेरे पास। इसका प्रॉब्लम ये है कि एक तो टाइम भी हो जाता है, जब आप कुछ गाने परफॉर्म करते रहते हो तो वो लिरिक्स आपको याद रह जाती है। ऑल्सो मैं जैसे आपको मैं ये दिखाता हूँ कि ये जैसे एक गाना अभी बना ही रहा हूँ मैं, तो उसके बहुत सारे वर्जन्स बनते हैं। जैसे हमने अभी पूरा गाना बना दिया, फिर पूरा डिलीट किया, अब नए लिरिक्स के साथ हम गाना कर रहे हैं, तो इतने सारे लिरिक्स घूमते रहते हैं दिमाग में। सो मैं कभी भूल जाता हूँ या निकल जाता है दिमाग में से। नहीं इट्स ओके, कंप्लीटली ओके, क्योंकि आप इतना काम करते हैं और इतना जबरदस्त हर दफा लिरिक्स के ऊपर इतनी मेहनत होती है, तो वो मुझे पता है। अभी आप उस गाने के साथ कनेक्ट होंगे जो इस वक्त आप तैयार कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, फनी मोमेंट बताएं आप जन्नत वे के दरमियान, कोई इसकी शूटिंग के दौरान या फिर जब गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। दर्शक म्यूजिक वाला फैन क्लब, आई एम आशी, अदिति और हिमांशी का क्वेश्चन। एक तो फनी सीन ये था कि मैंने कहा था इन लोगों को, जो टीम है, जो ध्रुवल और उन लोगों को मैंने कहा था मैं 15 लोगों से ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है एंड बहुत सारे। तो फिर 15 से 25 हो गए। बोले नहीं इतने लोग तो चाहिए होंगे डिपार्टमेंट में। फिर 25 से बोले 35 हो गए, फिर 40 हो गए, और मैंने लास्ट में एग्जैक्ट 50 लोगों की परमिशन है। फिर इन लोगों ने, मैंने 15 कहा था और शार्प 50 लोग हुए हैं शूट में। तो मैं इतना ज्यादा वो था कि अरे, क्योंकि डेंजरस भी है ऐसे वक्त में ये करना, बट लकीली वो बहुत सेफली हो गया। एंड तो ये फनी नहीं हुआ, ये काफी डेंजरस था, बट अगेन हमको शूट करना पड़ता है। वी हैव नो चॉइस। वैसे जब शूट करते तब तो 100-150 लोगों की क्रू होती है। और बहुत सारी चीजें हुई। एक तो मैं थ्रू आउट द सॉन्ग में, गाने में, क्योंकि हर शॉट अगर आपने देखा होगा तो मैंने वो सैंडो पहनी हुई है, तो हर 2 मिनट बाद मेरे को वो करना पड़ता था, एक्सरसाइज करनी पड़ती थी सेट में, क्योंकि वो मसल्स आपके पंप रहते हैं, तो वो जब पंप रहते हैं तो वीडियो में अच्छे दिखते हैं। तो हर शॉट के I had to do the exercises, और मजेदार था। फनी से ज्यादा it has been a great, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। इवन म्यूजिक मेकिंग, लीजो जॉर्ज उन्होंने पूरा म्यूजिक प्रोड्यूस किया, और उनके साथ तो स्टूडियो में मैं उनके साथ म्यूजिक
इसलिए ज़्यादा करता हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आता है, और हालांकि वो बहुत टैलेंटेड भी हैं, बहुत कमाल के म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, पर उनके साथ मैं जब गाना बनाने बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये वक्त ख़त्म ना हो, और मज़ा आ रहा है, और हम काम करें और काम करें, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता. सो दैट इज़ देयर. सो ऐसा प्रोमिनेंट कोई फनी सीन मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, बट हाँ, यादगार मोमेंट्स काफ़ी सारे हैं. और ऑल्सो जितने लोग वीडियो में दिख रहे हैं, अनमोल, डैनियल और अरबाज और लीजो जॉर्ज, सिद्धार्थ भावसार, इवन सूर्यकांत, ये लोग रियल लाइफ में भी मेरे से जुड़े हुए हैं. जैसे सूर्यकांत एंड वीरू, ये दो एक्चुअली में मेरे ड्रम प्लेयर्स हैं कॉन्सर्ट के. अनमोल भाई ने काफ़ी मेरे लास्ट ईयर का बारिश का गाना पूरा प्रोड्यूस किया था, और काफ़ी गाने किए थे, एल्बम किया था. सिद्धार्थ भाई मेरे साथ मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, और हमने बहुत काम किया है. अभी भी आएंगे, अभी 8 बज गए ना, तो इज गोइंग टू कम. एंड सो यादगार काफ़ी रहा है ये शो. जी जी. इस दफा आपका मूनसून सॉन्ग जो है वो थोड़ा नॉर्मल से डिले हुआ, तो उसका रीजन क्या था? पहले तो डिले करना नहीं चाहते थे हम, बट बहुत सारी चीज़ें थी. एक तो पहले मैंने सोचा था कि थोड़ा इस बार लेट ही करेंगे हम, 18th को करके थोड़ा, बट फिर हालात ही ऐसे थे, सारा प्लानिंग करते हुए. और जो मुझे मैनेज करते हैं नौशाद भाई, उनको शूट के कुछ टाइम पहले ही उनको कोविड हुआ, तो उसके वजह से भी काफ़ी चीज़ें डिले हुई. ऑडियो के अंदर भी बहुत चेंजेस हुए थे, तो पहले सोचा था हमने कि थोड़ा डिले करेंगे, बट फिर जेन्युइनली ऐसा हो गया कि अगर हम लकीली बाय गॉड्स ग्रेस सारी चीज़ें वक्त पर ख़त्म हो गई, वरना और डिले हो जाता. बट लकीली सारी चीज़ें हमने पुल ऑफ कर ली और 27 को आ गया. तो पहले मजाक में हम यही कह रहे थे कि इस बार कुछ बोलेंगे नहीं, और एकदम 18 को टीजर डालेंगे, और फिर शायद लेट करेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अभी इतने स्मार्ट है, उनको पता चल जाएगा कि 19 होगा या 18 होगा, तो वेट करते हैं. अच्छा. और मैं हर रोज ये कर रहा था कि आज भी हमारा ये हो गया, 6 PM की स्टोरी नहीं आई, क्योंकि मैं डालता हूँ कि 6 PM फ्री रहना, कल टीजर आएगा, ये आएगा. सो शुरू मजाक हुआ, पर फिर जेन्युइनली बहुत सारा एकदम से ऐसा आ गया कि ओ शिट, अब हम नहीं कर पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे डेडलाइन. तो मिक्सचर था दोनों का. हाँ, सही. अच्छा, स्टार्ट में आपकी वीडियो जब स्टार्ट होता है तो आपकी एक फोन पे कन्वर्सेशन है, आई थिंक नौशाद साहब के साथ, तो वो किसका आइडिया था? और तब मैंने जैसे ही, मतलब मैं इंतजार में थी कि आज गाना आ रहा है 27 को, तो मैंने यूट्यूब पे अपना रिमाइंडर ऑन किया हुआ था, तो जैसे ही आया मैंने देखा, और मुझे इतना मतलब मजा आया देख के कि कमाल आइडिया था कि 5 महीने से सो रहे हो. ये किसका आइडिया था? ये उनका ही था आइडिया, वो उनका ही था. और उन्होंने ऐसे ही फोन पे, और वो जेन्युइनली ऐसे ही बात करते हैं. उनके फोन पर अगर जितने भी लोग उनको पर्सनली जानते हैं, तो उन्होंने सबने उनको मैसेज किया है, और मुझे भी किया कि ये जैसे गुरप्रीत सैनी और गौतम शर्मा, वो लिरिक्स लिखते हैं, तो जब वीडियो चालू करते हैं तो वो लोग भी ऐसे डर जाते कि अरे सच में हमको ऐसा लग रहा है कि हमको नौशाद भाई का कॉल आ गया, क्योंकि वो बात ही ऐसे. तो वो कम्प्लीटली उनका आइडिया था. और क्योंकि हर बार जब मैं कुछ रिप्लाई नहीं करता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, तो फैंस इंडी म्यूजिक को लिखते हैं कि कब आ रहा है गाना, या नौशाद भाई को लिखते हैं कब आ रहा है गाना. सो ये बहुत, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट आइडिया बाय नौशाद भाई. ग्रेट. एंड दिस इज द रियलिटी. और ऐसा ही होता है, वो कॉल करते हैं, अरे सोते ही रहोगे, क्योंकि मैं लेट उठता हूँ, काफी लेट उठता हूँ दिन में. अरे सोते ही रहोगे, गाना वाना बनाया है कि नहीं, मैं कहता हूँ. और मोस्टली यही होता है कि रात को मैं गाना बना के सोता हूँ लेट. कहता हूँ कि नहीं, गाना अभी बनाकर सोया हूँ मैं, आपको थोड़ी देर में भेजता हूँ. सो ये इट इज एज रियल एज इट कैन बी. हाँ, बड़ा अच्छा लगा, कैजुअल और बड़ा अच्छा सा एक स्टाइल था जिसमें उन्होंने बात की आपसे, आपने रिस्पॉन्स किया, तो वो भी बहुत अच्छा आइडिया था वीडियो का. वैसे तो सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये बड़ा, मतलब हम बड़ा एंटरटेन होते हैं इनसे. जी. वीडियो फिर स्टॉप है. I'm so sorry दर्शन, बस मैं चाह रही हूँ कि जिसका सवाल है ना, उसको कुछ आप नजर आ जाए, थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपके नजर आ जाए उनको. फाइव जी में था, नॉर्मल वालों कनेक्ट करूँ, आया? अब आया.
जब भी स्टॉप हो जाए मुझे बता दो, वो सिर्फ मैं वाईफाई बंद करके चालू करता हूँ, तो वो अच्छा, ठीक हो नहीं जाता वो है थोड़ी देर। अब बीच में वो क्वेश्चन में इंटरप्ट करना फिर वो सही नहीं जाएगा ना, एडिट करूंगी तो इसलिए मैं रुक जाती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, और एक और मेरे पास जो क्वेश्चन है ये है कि आपने 1 ईयर बिफोर इसका आपने बता दिया, ये मधुमती, अनुंजा, महासलीम, रोमा और पाक कतर कम्युनिटी का सवाल था आपसे कि आपने 1 साल पहले बना लिया था, आपने बता दिया कि क्या रीजन रहा उसका। फेवरेट मेमोरी क्या रही है? विनर सेना, दर्शन की मंशी, दर्शन हॉलिक, निशा, एमन, इट्स अंजलि और पाखी ने आपसे क्वेश्चन किया है कि फेवरेट मेमोरी क्या रही है पूरे गाने की। राइट फ्रॉम गाना कैसे बना, जैसे मेरे और लीजो भाई के स्टूडियो सेशंस, स्ट्रोक्स का डबिंग, अरबाज का डबिंग, फिर शूट करना, और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता हूँ डायरेक्टर के साथ भी। मैं बैठता हूँ, हम डिस्कस करते हैं कैसे करना है, क्या शॉट रहेगा, क्या पीछे बैकड्रॉप पर क्या होगा, सारी चीज़ें। सो फेवरेट चीज़ बहुत डिफिकल्ट है चूज करना कि ये स्पेसिफिक। ऑल्सो ये गाना ऐसा भी नहीं है कि हमने 3-4 दिन के स्पैन में शूट किया हो, एक ही दिन हमने पूरा गाना शूट किया। सो प्रोसेस ही, पूरी प्रोसेस मेरे लिए फेवरेट रही है। ग्रेट। अच्छा, आपका इस दफा में बड़ा जबरदस्त, आप जब लास्ट इंटरव्यू में आए थे तो आपने बताया था कि आजकल आप बहुत वेट लूज करने की तरफ हैं और डाइट कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, तो वो अब हमें रिजल्ट नजर आया आपका कि माशाल्लाह से बड़ी कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कमाल का लग रहा है। तो ये कैसे, मतलब ये सारा प्रोसेस और आपका जो इस वक्त जो इसमें आपने जो गेटअप आपका है, टैटूज और सारी ड्रेसिंग सब कुछ, तो इस पे क्या रिएक्शन रहा आपकी फैमिली का, आपके फादर का क्या रिएक्शन रहा? और ये क्वेश्चन है ब्लू फैमिली की तरफ से कि क्यूट से हॉट बनने की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इससे आप कितना खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हूँ, पर ये अब वापिस इन लोगों ने मेरे को क्यूट क्यूट बुलाना चालू कर दिया। वो थोड़े दिन तक जब टीजर आया तब हॉट कह रहे थे, गाना आया हॉट कह रहे, अब वापिस चालू। ये कीविया, मीरा शर्मा, भवाना, मनीषा, संध्या और साक्षी प्रिया का क्वेश्चन है, और उन्होंने साथ में ये भी बोला हुआ है कि आप रहोगे क्यूट ही, चाहे कुछ भी कर लो। क्या ही करूँ अब मैं। तो काफी महीनों का ये पूरा डाइट था, वो वर्कआउट था। मेरी वीडियो आ रही है ना आपको होगा नेटवर्क का? हाँ बताइए। अच्छा, क्वेश्चंस और हैं, उससे पहले एक छोटा सा गेम कर ले। मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपके जहन में जो एक वर्ड आता है तो वो आप बताइएगा। ठीक है ठीक है। सबसे पहला वर्ड गिटार। मोहब्बत, प्यार। सेकंड मेरे पास है फर्स्ट लव। स्कूल। और योर निकनेम। लव नहीं, बट फर्स्ट क्रश स्कूल का। हाँ, स्कूल हाँ, का। एंड योर निकनेम। गब्बू, और मतलब फॉर फैंस इट्स गब्बू, और घर पे दरशु दसू करके बुलाते। अच्छा, गब्बू के पीछे कोई रीजन, आपको क्यों गब्बू का नाम दिया? हॉटस्टार में दिया गया था, किसी फैन ने गब्बू बुलाया। ओके, फिर बहुत फिर गब्बू गब्बू हो गया। ओके। हनी, यो हनी सिंह। वन वर्ड। Amazing musician. आतिफ असलम। Soulful voice. हिमेश रेशमिया। Debut giver, ऐसा कोई वर्ड है तो Godfather. ओके, राइट। निर्माण के साथ काम करने का कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा निर्माण के साथ काम करके आपको? वनीर सेना, महक, पाखी, भूसाकी और ये इनका बांग्लादेश से ताल्लुक है, ईशा अमरजीत सिंह। निर्माण भाई के साथ हमने काम किया है पहले हवा बनके के ऊपर, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है। बहुत अमेजिंग ह्यूमन बीइंग भी है, और नेचर बहुत कमाल का है, बहुत स्वीट है। अब मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं। आई थिंक हवा बनके के बाद बीच में एक पूरा टाइम स्पेंड था जहाँ पर हमने काफी देर तक बात नहीं की थी। फिर हम मिले एंड वापस वो होता है ना, यू गेट इन टच, यू टॉक एंड यू स्टार्ट वर्किंग। फिर हमने सोचा कुछ काम करते हैं, और बस उसके बाद जन्नत पे हुआ। अब और तो कमाल के लिरिसिस्ट हैं, और अभी तो एक फिट हो गए एकदम बिल्कुल, और अच्छे दिखते भी हैं। और अभी 4 दिन मेरे साथ ही थे वो, तो हमने काफी जिम किया, काफी खाना खाया, काफी चिल किया। सो मेरे अब
अजीज दोस्त भी हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, सॉन्ग टाइटल किसने डिसाइड किया था, कैसे डिसाइड हुआ कि इस दफा इसका नाम जन्नत वे रखेंगे आप? और कुछ पॉसिबल नहीं था, मतलब ठुकरा देंगे बड़ा अलग हो जाता। तो सॉन्ग टाइटल मैं और नौशाद भाई हमेशा डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या रखे, पर इसमें नौशाद भाई काफी श्योर थे। जन्नत वर्ड भी बहुत काफी खूबसूरत है, तो जन्नत वे ही हमने रखा। वाओ। एक आपके सॉन्ग का लिरिक है जिसमें आप अखा हो बंद वाला जो लिरिक है, तो देख लवा तेरी गली विच मेरा आना हर, हाँ जी। हाँ, तो इस सॉन्ग में जो वो मतलब ख्वाब की बात हुई है, तो आपसे ब्लू फैमिली ने ये पूछा है कि कभी आपने हमें ड्रीम्स में देखा, अपनी हमें ख्वाब में देखा? हाँ, मतलब ऐसे स्पेसिफिक किसी एक को नहीं देखा है, बट थॉट ये अक्सर मेरे ख्वाबों में ये चीज़ आई है कि मैं अभी आजकल तो काफ़ी हो रहा है कि मैं वापस फिर से परफॉर्म करने गया हूँ और मुझे सब मिलने आए हैं, तो ऐसी सारी ड्रीम्स काफ़ी आई है। और कुछ उल्टा सीधा ही मैं लिख दिया ट्विटर पर, ऐसे सब ऐसे सब सपने। स्पेसिफिक किसी एक इंसान का नहीं आया, बट हाँ ऐसे सपने आए। परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, परफॉर्म कर और सारे फैंस आए हुए हैं, सारी ब्लू फैमिली आई हुई है, नाम चिल्ला रहे हैं, ये सब आते रहते हैं। So cute। प्रिया दिव्या रावल ने आपसे क्वेश्चन किया था और पीहू ने भी ये सवाल आपसे किया था, और इन्होंने ये भी साथ में पूछा हुआ था कि हमें इस वक्त कोविड की सिचुएशन है, लेकिन आपका दिल चाह रहा है जन्नत वे को परफॉर्म करने का, रब्बा मेहर को परफॉर्म करने का सारे अपने फैंस के सामने? बहुत ज्यादा, मतलब मैं आजकल तो, अब पहले थोड़ा मोटिवेशनल टाइप्स रहता था कि हाँ थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, अभी भी हूँ कि चीज ठीक हो जाएगा सब, बट अभी सोच के थोड़ी सी उदासी आ जाती है कि कब होगा, कब से वेट कर रहे हैं, कब सिचुएशंस बेटर होंगी, ना सिर्फ कॉन्सर्ट, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि कॉन्सर्ट करना है, ऐसा है कि सब ठीक हो जाए पहले, सब ठीक हो जाए पहले और फिर कॉन्सर्ट करेंगे। तो अब थोड़ा सा वो रहता है इंतजार और उदासी, सारी आप मिक्सचर कह सकते हैं, बट होगा जरूर, बहुत होगा एंड धूमधाम से होगा, और तब तक और भी गाने आगे होंगे तो सारे गाने गाएंगे फिर। अच्छा, हर दफा ब्लू फैमिली आपसे ये कहती है कि सैड सॉन्ग क्यों ऐसा होता है कि आपको सॉन्ग की वीडियो में लड़की नहीं मिलती, लेकिन अब लोग वेट कर रहे हैं कि सैड सॉन्ग कब आएगा। इस साल कोई सैड सॉन्ग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा बहुत सारा। सैडनेस तो कैसे छोड़ती है, हमारा किसी का भी नहीं छोड़ती सैडनेस। तो जी बिल्कुल, बहुत सारे हैं और है अभी भी जो मैं बना नहीं, पर वो सैड नहीं है अभी जो बना रहा हूँ। पर इस साल जैसे मैंने कहा, बहुत सारा मैंने सैड सॉन्ग्स काफी लास्ट ईयर किए थे और अप्रिशिएट भी किया लोगों ने। मैंने जानबूझकर सोचा हुआ है कि मैं सैड बनाता भी हूँ तो फिर मैं नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे थोड़े हैप्पी सॉन्ग्स करने, और तो वही है कि मेरे फैंस को भी कोई ये ना कहना चाहे कि यार तुम जिसको इतना मानते हो सिर्फ एक तरह का ही गाना गाता है। तो आई वांट टू डू लॉट ऑफ बहुत अलग अलग तरह के गाने, और ये भी नहीं चाहता कि मेरे गाने प्ले और मेरे फैंस हमेशा उदास हो जाए। आई वांट टू गिव डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, खुश करे, कभी फॉलिंग इन लव वाली फीलिंग आए, कभी हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग आए। ग्रोइंग अप है ना, ग्रो हो रहे हैं, तो सारे एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। शालिनी, मधु और हिमांशी ने आपसे एक क्वेश्चन किया था। जबरदस्त, ग्रेट दर्शन, बहुत हर दफा आपसे बात करके बहुत मुझे मजा आता है। हम सुनना चाहेंगे जन्नत वे। ओके। ना परवाह मैनू अपनी, ना परवाह मैनू दुनिया दी, तेरे तो जुदा नहीं कर सकती कोई ताकत मैनू दुनिया दी। दूरों आ जावे तेरी खुशबू, अखा हुण बंद तावी वेख लवा, तेरी गली विच मेरा आना हर रोज, तेरा घर जदों आवे मथा टेक लवा। निर्माण तुझको देख के आ जावे हिम्मत, तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे,
दुनिया तो क्या चीज है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे, तुझको पाने के लिए हम रोज मांगे मन्नत वे, दुनिया तो क्या चीज है यारा, ठुकरा देंगे जन्नत वे। जबरदस्त, ग्रेट दर्शन, थैंक यू सो मच। आपसे जब बात करते हैं या जब आपका सॉन्ग आता है, एक तो हमें ये आस बन जाती है कि आपसे बात करने को मिलेगा। हमारी पूरी ब्लू फैमिली जब आपके साथ साथ मुझसे भी कनेक्टेड है, तो वो सब के सब मुझे टेक्स्ट करना शुरू कर देते हैं कि कब इंटरव्यू होगा, कब इंटरव्यू होगा। और आप मुझे मायूस नहीं करते, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू देता हूँ, शायद वीडियो बहुत सारे इंटरव्यूज देता हूँ, बट आप बहुत सारे मेरे फैंस के सवाल लेते हैं, सो थैंक यू सो मच आपको भी। और जाते जाते सारी मेरी ब्लू फैमिली को बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारे हग्स एंड किसेस टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट टाइम भी यही उम्मीद है मेरी कि आपका सॉन्ग आएगा, आप हमें टाइम देंगे, और वो भी ऐसे ही जैसे रब्बा मेहर करी से जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक के बाद एक हिट सॉन्ग हमें सुनने को मिल रहा है। तो सीरियसली पहले आप के जो सॉन्ग्स मैं सुनती थी एक तरफा सब कुछ, जब से लेकिन ये इंटरव्यू का सिलसिला हुआ है, तो मुझे खुद लगता है कि मैं ब्लू फैमिली का पार्ट हूँ, और मेरी भी बिल्कुल वही एक्साइटमेंट और वही सब कुछ, वही इमोशंस होते हैं जो ब्लू फैमिली के होते हैं। It really means a lot. Thank you so much. फैंस को अपने कोई एक मैसेज जन्नत वे के हिसाब से देना चाहें आखिर में? और फैंस को तो कोई, आजकल तो वो मेरे को मैसेज दे रहे हैं, मैं उनको क्या मैसेज, वही के बहुत सारी चीजें मैं कह चुका हूँ, मेरे पास अब मुश्किल पड़ता है सॉन्ग्स में वर्ड्स लाने के लिए भी, बट बहुत बहुत जेन्युइनली मुझे मोहब्बत है सारे मेरे क्यूटी पाइज के लिए, और मैं जेन्युइनली ये विश करता हूँ कि उन वो सारे लोग सेफ रहें, उनकी फैमिली सेफ रहे। और हर रोज ये सोचता हूँ शाम को जब मैं बैठा होता हूँ, आई जस्ट प्रे फॉर एवरीबॉडी कि मुश्किल वक्त है और ये गुजर जाएगा, एंड आई जस्ट होप ईच एंड, मैं पर्सनली तो सबको नहीं जानता हूँ, बट सबके लिए मैं बस ये दुआ करता हूँ कि वो ठीक रहे, उनकी फैमिली ठीक रहे, और चीजें जल्दी से बेटर हो जाए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और अगर आप इरिटेट हुए मेरी तरफ से तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अरे मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा, वो इंटरनेट का इशू। नहीं, मुझे बहुत नहीं, अजीब से एम्बैरेसमेंट फील हो रही है कि आपको मैंने बार बार बोला। थैंक नहीं यू, नहीं नहीं बिल्कुल, प्लीज आप थैंक यू ख्याल सो रखें। मच। बहुत आप ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह बात होती है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।